अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उनका नाम था ज़ुल्करनैन। अच्छा, जो ज़ुल्करनैन है, अगर आपने नहीं सुना तो कौन थे? ये चर्चा करनी चाहिए। ज़ुल्करनैन यहूदियों को निजात दिलाने वाले वो बादशाह थे जिनके लिए यहूदियों के मन में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, आज भी है। अब जब हमारे नबी पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी दावत दे रहे थे, तो मक्का के कुरैश ने यहूदियों से पूछा कि यहूदियों से चर्चा की पहले तो कि भई ऐसा-ऐसा एक शख्स है और खुद को नबी बताता है, तो हम कैसे माने कि नबी है या नहीं? तो यहूदियों ने बहुत सोच समझ कर 3 सवाल उन्हें कहे कि ये 3 सवाल जो हैं, वो अपने नबी को पूछना। अगर सही से जवाब दे पाते हैं, तो इसका मतलब तो नबी हैं और सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो नबी नहीं है। उनमें से एक सवाल था कि ज़ुल्करनैन कौन है? अब इसके जवाब में कुरान पाक में एक सूरह नाज़िल हुई और उसमें ज़ुल्करनैन का ज़िक्र था। अच्छा, मैंने अब से पहले भी बहुत सारी बार ज़ुल्करनैन के बारे में पढ़ा था, सुना था, लेकिन कभी ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। कल जब मैं मस्जिद में कससुल अंबिया बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जब ज़ुल्करनैन के बारे में डिटेल में पढ़ा, तो एक बात यूँ ही अल्लाह को बतानी थी, मेरे दिमाग में आ गई कि हमारे और ज़ुल्करनैन के एटीट्यूड में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ज़ुल्करनैन कुरान पाक में जैसे आता है कि उन्होंने 3 बड़ी मुहिम की, ठीक है? उन मुहिम के बाद में वो हर बार यही कहते कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, यानी अल्लाह को ये करवाना था इसलिए मैं कर पाया, न कि मुझे करना था इसलिए मैं कर पाया। ठीक है, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये करते हुए वो एक जगह पहुंच जाते हैं अपनी दूसरी या तीसरी मुहिम में, जहां पर लोग उनसे कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि याजुज और माजुज पहाड़ के उस तरफ रहते हैं और हम इस तरफ रहते हैं और वो लोग हमें आकर तंग करते हैं। अब याजुज माजुज एक पूरी कौम भी हो सकती है और कुछ चंद लोग भी हो सकते हैं। अगर आप ये जो पहाड़ है इसके अंदर जो जगह है बीच में, उसमें कोई दीवार खड़ी कर दें ऐसी कि याजुज माजुज हम तक ना पहुंच पाए, तो हमारा भला हो जाए और बदले में हम आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, खिराज दे सकते हैं। तो जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो बेहतर है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है जो आप लोग मुझे देंगे, लेकिन मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो जुल्करनैन उन दोनों पहाड़ों के बीच में एक दीवार बनाते हैं, काफ़ी अच्छी दीवार बनाते हैं, पत्थरों की, उसके बाद में लोहे की, उसके बाद में उसमें तांबा पिघाल के डाल देते हैं और जुल्करनैन कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ी दीवार है, काफ़ी मजबूत दीवार है, इस पर वो लांग कर भी नहीं आ पाएंगे, कौन? याजुज माजुज, और इसमें सुराख भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप महफूज हो जाएंगे। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह चाहेगा तो ये दीवार भी रेजा रेजा हो जाएगी, यानी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। अब इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं दिख रही, मुझे यही बड़ी बात दिखाई दी और फिर कहा कि ये अल्लाह को मुझसे करवाना था, करवा दिया। ये सारी जो तारीफ है अल्लाह के लिए है। इसमें मुझे क्या बड़ी बात दिखाई दी? देखो, हम क्या करते हैं जब कोई काम करते हैं, दो तरीके से करते हैं, दोनों में से एक। हमारे लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट की तरह होता है। या तो हम कहते हैं कि हम इसको बेस्ट तरीके से करेंगे, जैसे कि उस दीवार को जुल्करनैन ने बनाया, पत्थरों से, लोहे से, फिर तांबे को पिघालकर उसमें डालकर, ठीक है ना, ताकि एकदम मतलब स्ट्रांग हो जाए, बेस्ट, जो उस समय बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उससे। हम भी अपना कोई भी काम जब होता है तो बेस्ट तरीके से करते हैं। उस टाइम हम ये भूल जाते हैं कि एक गॉड फैक्टर भी है, अल्लाह भी है, जो इस काम को भी खत्म कर सकता है। जब, जैसे कि जुल्करनैन ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह हुक्म देगा या जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये दीवार भी रेजा रेजा हो जाएगी। तो हम जब बेस्ट देते हैं अपना, तो हम ये सोचते हैं ये हमेशा के लिए हो गया, अब इसको कुछ भी मतलब ये खत्म नहीं हो सकता। या फिर हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं, तो हम अपना बेस्ट नहीं देते। हम यह करते हैं कि भाई ठीक है, अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा हो जाएगा। फिर हम जो करना हमें चाहिए, हमारा जो
हमारे पक्ष में है, जो हमारे पाले में है, जो अपना बेस्ट है वो नहीं दे पाते। यानी दोनों में से हम एक करते हैं। दोनों साथ में करने में क्या फायदा होता है? देखो, अपना बेस्ट दिया उन्होंने, उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि अल्लाह जब चाहेगा तो ये खत्म हो जाएगी। मतलब ये जब खत्म हो जाएगी, ये खत्म होनी है, ये चीज उनके दिमाग में है और इससे उनको कोई दुख नहीं है। अपने जब भी कोई बेस्ट देकर अपने काम करते हैं, तो अपनी ये सोच कर डरते हैं कि ये खत्म ना हो जाए। ये जब ये कोई उल्टा पड़ जाता है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपना बेस्ट देता हूँ और वो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते, तो मेरे मन में दुख होता है। नहीं होना चाहिए। मुझे ये होना चाहिए, मैंने अपने बेस्ट दिया है, फिर अल्लाह चाहेगा वो होगा। लेकिन हम या तो ये सोचते हैं अल्लाह चाहेगा वो होगा, अपने मतलब अपनी ड्यूटी से पीछे हो जाए, या फिर अपने बेस्ट देके फिर जब भी वो बच्चे फेल होंगे अपने को दुख होगा। दुख क्यों होता है? हमें जुल करने का एटीट्यूड अपनाना है कि भाई हम अपना बेस्ट देंगे, उसके बाद अल्लाह पर है, जैसा करे। सारी तारीफें उसके लिए। मैंने नहीं किया है कुछ भी, मतलब मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मेरे से अल्लाह ने करवाया है। ठीक है, जय हिंद। और कुरान पढ़ा करें, इस्लामिक किताबें पढ़ा करो, बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको। चलो शुक्रिया, मिलते हैं फिर।